साल 2022 की बात है। मैं और मेरे एक दोस्त ने एक साथ ट्रेडिंग करना शुरू किया था। शुरुआत में हम दोनों को टेक्निकल की नॉलेज नहीं थी। ट्रेडिंग के एक महीने बाद मेरा दोस्त 50,000 के नुकसान में था और मुझे केवल 2,000 का नुकसान हुआ था, वह भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लेकिन ट्रेडिंग तो मुझे भी नहीं आती थी, फिर उसका इतना ज्यादा लॉस कैसे हो गया और मेरा इतना कम लॉस कैसे हुआ? इसका जवाब है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने शुरुआत में ही रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू को समझ लिया था, लेकिन मेरा दोस्त अपनी मर्जी से बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करता था, जिससे वह एक महीने में ही मार्केट से बाहर हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और यह कैसे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में होने वाले बड़े बड़े लॉस से बचाता है। इस वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट के वह सभी तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं और मार्केट में होने वाले बड़े बड़े लॉस से बचाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर कैपिटल। सबसे पहले आपको अपने कैपिटल का हिसाब लगाना है। देखना है कि जो कैपिटल आपके पास है वह कहीं उधार का तो नहीं है। अगर हां, तो उसे ट्रेडिंग में मत लगाना। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है कि उधार के पैसे से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने उधार के पैसे लॉस कर देते हो तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब हो जाती है। तब आपको मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए होता है। फिर लॉस को कवर करने के लिए आप कब एक ट्रेडर से जुआरी बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए कभी उधार के पैसे से ट्रेडिंग न करें। और अगर आप स्टूडेंट हो या घर वालों पर डिपेंडेंट हो, तो बिना घर वालों की परमिशन से एक भी रुपया ट्रेडिंग में मत लगाएं, क्योंकि दूसरे के पैसे से होने वाला लॉस सबसे ज्यादा साइकोलॉजी को प्रभावित करता है और खराब साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेडिंग में कभी भी लंबा नहीं टिक सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास खुद का कैपिटल नहीं है, तो क्या हम ट्रेडिंग छोड़ दें? तो उनके लिए मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको अभी बिना पैसे लगाकर ट्रेडिंग सीखनी है। आप अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज लीजिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर आप उसको पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्ट करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। जब आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकें, तब आप अपना कैपिटल उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट का नियम है। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। नंबर 2, सेट स्टॉप लॉस। आप चाहे स्विंग ट्रेडर हों, इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस अपने दिमाग में लगाते हैं। शुरुआत में मैंने आपको अपने और अपने दोस्त की ट्रेडिंग के बारे में बताया था। मेरा वही दोस्त कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता था और कहता था कि उसने दिमाग में स्टॉप लॉस लगाया है। बदकिस्मती से जब मार्केट उसके अपोजिट में जाता था तो उसका स्टॉप लॉस उसके दिमाग में ही रह जाता था, जिससे उसे बहुत बड़े बड़े नुकसान होते थे। दोस्तों, दिमाग में स्टॉप लॉस लगाने से नुकसान यह होता है कि मार्केट कभी कभी बहुत बड़ा मूवमेंट एक साथ दे देता है, जिससे आप जब तक पोजीशन काटते हैं तब तक आपका काफी नुकसान हो चुका होता है। आप चाहे किसी भी प्रकार के ट्रेडर हों, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस चार्ट को देखिए। यह चार्ट देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्यों स्टॉप लॉस लगाना इतना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके द्वारा खरीदा गया कोई शेयर 10% गिरता है तो उसे बराबर में आने के लिए 11.1% रिकवर करना होगा, और अगर वह शेयर 20% गिरता है तो उसे बराबर में आने के लिए 25% तक रिकवर करना होगा। इसी प्रकार अगर 50% तक वह शेयर गिरता है तो उसे पुरानी प्राइस के बराबर में आने के लिए 100% रिकवर करना होगा। उदाहरण के लिए, आपके स्टॉक की कीमत 10 रुपए है और वह 5 रुपए पर चला जाता है, तो उस स्टॉक को वापस 10 रुपए पर आने के लिए 100% की ग्रोथ दिखानी होगी। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि स्टॉक की ग्रोथ उसकी करंट वैल्यू पर मापा जाता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इस चार्ट के अनुसार होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट 5 से 10% तक होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में इंट्राडे करते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट 1 से 2% के बीच में होना चाहिए।
अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस किसी भी हाल में 20 से 30% के बीच में होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस 10 से 15% के बीच में होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 3, पोजीशन साइजिंग। दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करें, आपको पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना रिस्क ले रहे हैं। आमतौर पर आपके एक ट्रेड में आपके कैपिटल का 1 से 2% होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका कैपिटल 1 लाख है और आपका रिस्क मैनेजमेंट 2% का है, तो आपका मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में 2000 रुपये होना चाहिए। यह आपकी पोजीशन साइजिंग का फार्मूला है। आप इसके आधार पर भी ट्रेडिंग में पोजीशन साइज तय कर सकते हैं। इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी। नंबर 4, रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको हमेशा टारगेट भी डिफाइन करके रखना है। पहले जान लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अगर आपने कोई ट्रेड ली है जिसमें आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का था और आपको उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। और अगर आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस पर 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। और अगर आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस पर 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है। इन सब में सबसे बेकार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होता है। मान लीजिए आप 1:1 के प्रॉफिट को टारगेट में रखकर 10 ट्रेड लेते हैं और आपकी एक ट्रेड में 60 रुपए ब्रोकरेज कटती है। तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 6 ट्रेड में प्रॉफिट करना पड़ेगा। यही अगर आप 1:2 के रेशियो को फॉलो करते हैं, तो आपको प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ 4 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। दोस्तों, यह तो था आपका फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपका प्राइस टारगेट तक पहुंचे और अपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया। अब बिगन ट्रेडर के लिए तो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है कि अपना टारगेट हिट होते ही ट्रेडिंग बंद की और निकल गए समोसा खाने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 1:3, 1:4 तक टारगेट अचीव करें, तो इसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना होगा। यह आपके लिए ऑप्शनल होगा, जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। माना आपने 100 रुपए में कोई ट्रेड ली जिसमें आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए था, लेकिन अब स्टॉक का प्राइस 110 रुपए पहुंच गया है। अब आप अपनी स्टॉप लॉस को 95 से हटाकर 100 रुपए कर देते हैं और थोड़ी देर बाद प्राइस 115 रुपए पहुंच जाता है। अब आपने स्टॉप लॉस को 100 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए कर दिया है। अब इसमें आपको लॉस नहीं होगा। इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जाती है। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि प्राइस कभी भी एक सीध में ऊपर नहीं जाता। प्राइस फ्लक्चुएट करता है और कभी ऊपर तो कभी नीचे आता रहता है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको फिक्स टारगेट रखना चाहिए। नंबर 5, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। यह एक एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट तकनीक है जिसे हेजिंग कहते हैं। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो बड़े बड़े लॉस से बचने के लिए की जाती है। इसका पर्पस रिस्क को कम करना होता है। चलिए अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है यह स्टॉक कुछ टाइम बाद गिरने वाला है, तो आप उस स्टॉक के फ्यूचर या ऑप्शन को खरीद सकते हैं, ताकि जब वह स्टॉक गिरने लगे तब आपको एक साइड से तो नुकसान होगा, लेकिन दूसरी साइड से प्रॉफिट होगा। माना आपने XYZ कंपनी का कोई स्टॉक खरीद रखा है और आपको लगता है कि यह स्टॉक आने वाले टाइम में गिर जाएगा, लेकिन आपने उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है। अब आप नहीं चाहेंगे कि आप उस स्टॉक को बेचें और आप यह भी नहीं चाहते कि आपको उस स्टॉक में लॉस हो। तब आप इस स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन को खरीदेंगे, ताकि जब स्टॉक गिरेगा तो आपको कम से कम एक साइड से तो प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटेजी को हेजिंग कहते हैं। हेजिंग बड़े बड़े लॉस से बचने के लिए की जाती है।
अधिकतर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और बड़े बड़े हेज फंड द्वारा हेजिंग की जाती है। नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपको कभी भी अपना पूरा पैसा एक या दो स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। ना ही सारा पैसा एक ही सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका रिस्क काफी बढ़ जाता है। आप जितना हो सके अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में लगाएं। अपने वॉरेन बफेट की कहावत तो सुनी होगी कि कभी भी अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अपना पैसा आप एक स्टॉक या एक सेक्टर के स्टॉक में न लगाएं, बल्कि अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, यह थे रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम बहुत जल्द टेलीग्राम पर भी स्टॉक के एनालिसिस शेयर करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप उन एनालिसिस को मिस करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।